हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग इन सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हम मैंने पुराने वीडियो में लिखवाए थे उनमें से एक पॉइंट को हम प्रूफ करेंगे, जो कि मैंने आपको वादा किया था मैं करूंगा और मैं करने वाला हूँ। ये अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन, जो कि मैंने इसको कर लिया था, इसको भी कर दिया था। अब मैं इसको प्रूफ करूंगा कि कैसे अगर आप कोई अल्टरनेटिव ग्रुप लेते हो इवन परम्यूटेशन का तो वो हमेशा नॉर्मल होता है। तो चलो इसको पहले यहाँ से उठा किडनैप कर लेते हैं और एक पेज पे ले जाते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है। जब भी आपको प्रूफ करना होता है तो पहले हर एक चीज़ को अच्छे से पढ़ लो कि प्रूफ क्या कर रहे हो, क्या कैसे कर रहे हो, है ना। तो अल्टरनेटिंग ग्रुप ए एन ऑफ इवन परम्यूटेशन होता क्या है ये? देखो, जैसे कोई भी इवन परम्यूटेशन होता है, जैसे मान लो हमारा S3 है। S3 हमारा एक परम्यूटेशन है, ठीक है। कैसा दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है। तो ये हमारा क्या है? परम्यूटेशन, ठीक है। अब इसका ही एक सबसेट होता है, एक सब ग्रुप होता है हमारा इवन परम्यूटेशन। इवन परम्यूटेशन क्या होता है? इसमें जो इवन टर्म्स है उनको उठा के अपने पास रख लेगा। जैसे कि इवन क्या होता है, परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन क्या होता है। इवन परम्यूटेशन और ऑड परम्यूटेशन की अच्छी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उसको आप देख सकते हैं। नहीं देखना है कोई बात नहीं, मैं आपको ये बता देता हूँ। इवन नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं, इवन परम्यूटेशन होगा। ऑड नंबर ऑफ साइकिल्स होती हैं, ऑड परम्यूटेशन होता है। ज़्यादातर देखा जाए तो ऑड ऑर्डर जब होता है, जैसे मान लो 1 2 3 है, ऑड ऑर्डर है, तो ये इवन परम्यूटेशन ही बनता है, इवन साइकिल्स ही बनाएगा 1 2, ठीक है, 2 साइकिल बना पाएगा ये। अगर इवन ऑर्डर है, ये ऑर्डर की बात चल रही है, ऑर्डर की स्पेलिंग क्या होती है? ऑर्डर ऐसा होता है, हाँ शायद, ठीक है। तो ये हमारा इवन ऑर्डर है, इवन ऑर्डर, और इसकी साइकिल्स कितनी है? 3 साइकिल बन रही है, ठीक है। तो हमारा ऑड परम्यूटेशन है। तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक आइडिया था कि इवन ऑड क्या होता है, परम्यूटेशंस क्या होती हैं। अगर इसमें हम सारी इवन परम्यूटेशंस को उठाएं तो उसका जो सेट बनेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा होगा अल्टरनेटिंग ए एन ऑफ इवन परम्यूटेशंस, ठीक है। कौन कौन सी इवन है? देखो, ये तो एक ही है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आइडेंटिटी जो होता है वो हमेशा हमारा क्या होता है? एक इवन परम्यूटेशन होती है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो देखो आप जाके, समझो थोड़ा, ठीक है। थोड़े व्यूज आएंगे मेरे भी, तो ये तो यहाँ पे आ जाएगा। वैसे भी सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो होएगा ही, ये भी लॉजिक लगा सकते हो आप लोग। ये देखो, इसका ऑर्डर क्या है? 3 है ऑर्डर। ये इवन साइकिल बनाएगा, कौन कौन बनाएगा? पहले 1 3 बनाएगा, फिर 1 2 बनाएगा, 2 साइकिल बनाया, इवन साइकिल। ये हमारा इवन परम्यूटेशन है, और ये भी हमारा क्या होता है? इवन परम्यूटेशन होता है, ठीक है। देखो, इसका अगर तुम्हें ऑर्डर निकालना होता है, किसी भी SN यानी परम्यूटेशन ग्रुप है उसका अगर ऑर्डर निकालना है तो n फैक्टोरियल आता है। an का ऑर्डर क्या होता है? n फैक्टोरियल बाई 2 होता है, ठीक है। यहाँ इसका ऑर्डर कितना है? इसका ऑर्डर हमारा 6 है, तो इसका हाफ क्या होगा? 3, तो 3 इसका है ऑर्डर, ठीक है। तो ये बेसिक आइडिया था। अब हम इसको प्रूफ करेंगे। अगर हमें नॉर्मल प्रूफ करना होता है तो हमें क्या बेसिकली प्रूफ करना है? हमें बेसिकली ये प्रूफ करना है यहाँ पर टू शो कि अगर x इनवर्स है, जहां पर अगर हम देखें तो x हमारा जो ग्रुप है वहां से बिलोंग करेगा और h हमारा सब ग्रुप से बिलोंग करेगा, जिससे हम बेसिकली यहाँ पे तुम रिप्लेस भी कर सकते हो सब ग्रुप से। तो ये जो आएगा, ये इसको सॉल्व करने के बाद ये हमारा कंटेन होना चाहिए an में, तब हम कहेंगे कि हमारा ये क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये मैंने आपको थ्योरम बताई थी एक, अगर आपको याद ना हो, क्योंकि आपने मेरा वीडियो भी इतना फेमस तो मैं हूँ नहीं, तो मेरा पुराना वीडियो देखा नहीं होगा आपने शायद, तो मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ठीक है। ये था, ठीक है, थ्योरम थी। इस थ्योरम को भी प्रूफ करना है। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक मैं इसको प्रूफ कर चुका हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका यूज़ यहाँ पे करना होता है। इसका यूज़ करें नॉर्मल तरीका, जो नॉर्मल डेफिनेशन होती है ये होती है लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट बराबर है। प्रूफ करने के लिए ज़्यादातर हम इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो हमें ये शो करना है यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि अगर हम यहाँ पे, चलो इसको प्रूफ करते हैं। फिर कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे? लेट x बिलोंग्स टू SN, ठीक है। एंड हम an का मान लेते हैं, कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं, h मान लेते हैं, ठीक है। आर्बिट्रेरी एलिमेंट है,
आर्बिट्रेरी एलिमेंट है। आर्बिट्रेरी मतलब है कि रैंडम, यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ये कोई जरूरत नहीं है एक ही एलिमेंट हो। एच हमने उठा लिया ए एन से। तो अगर ये हमारा एक्स एस एन से आ रहा है तो इसका मतलब है कि पहला केस हम यहाँ पे केस बना सकते हैं। क्या केस बना सकते हैं? या तो ये ऑड परम्यूटेशंस का होगा या तो ये इवन परम्यूटेशंस का होगा। ठीक, अगर ये एच हमारा ए एन से आ रहा है तो या तो ये इवन परम्यूटेशन का होगा या तो ये इवन परम्यूटेशन का होगा। क्योंकि इवन परम्यूटेशन आता है, इवन परम्यूटेशन सेट होता है ये। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे एक्स एच एक्स इनवर्स करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आपको ये समझना है कि एक्स एच एक्स इनवर्स, तो पहला केस मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक्स हमारा एक ऑड परम्यूटेशन है, ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, तो ये हमारा एक ऑड परम्यूटेशन है, ये हमारा एक इवन परम्यूटेशन होगा क्योंकि एच तो इसी से आ रहा है। और ये अब हमें ये देखना है कि अगर ये पूरा मल्टीप्लाई होकर कंपोज होकर इवन बना देता है तब तो ये कंटेन कर जाएगा। किसमें कंटेन कर जाएगा? ये इसमें कंटेन कर जाएगा, ये ए एन में, ए एन के अंदर आएगा। ठीक है, तो देखते सॉरी, ठीक है, तो देखते हैं आ रहा है नहीं आ रहा। उसके लिए पहले देखना पड़ेगा कि एक्स इनवर्स क्या आएगा। देखो, कोई भी अगर एक ऑड परम्यूटेशन है, ऑड परम्यूटेशन, ठीक है, उसका अगर कोई इनवर्स है तो वो इसका कंपोज करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, और आइडेंटिटी हमारा एक इवन होता है। तो ये समझो आप कि अगर यहाँ पे ऑड परम्यूटेशंस हैं, यानी कि ऑड नंबर ऑफ साइकिल बन रही है, मान लो 3 साइकिल बन रही है, यहाँ पर क्या इवन है, तो यहाँ पे 1 2 3 और 4 मान लो। तो यहाँ पर अगर ऑड नहीं होगा तब तो यहाँ इवन बन ही नहीं सकता ना। यहाँ पे भी ऑड साइकिल्स होनी चाहिए, यानी एक्स इनवर्स भी एक ऑड साइकिल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ 1 साइकिल हो गई तब तो यहाँ 4 साइकिल हो जाएगी। अगर यहाँ पे इवन साइकिल हो, 2 साइकिल हो, तब यहाँ पे कितनी साइकिल हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 हो जाएंगी, तब तो ऑड बन जाएगा ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर एक और साइकिल ही होनी चाहिए, यानी कि इफ एक्स इज ऑड परम्यूटेशन देन एक्स इनवर्स इज ऑड परम्यूटेशन। ठीक है, समझ गए? एंड अगर x ये क्या कंपोज किया आपने x इनवर्स साथ और ये आइडेंटिटी आया। ठीक है, अगर ये इवन है, जैसे मान लो यहाँ पे इवन साइकिल बन रही है और ये भी इवन है, तो यहाँ पे भी इवन ही होना चाहिए तभी हो पाएगा। क्यों? क्योंकि मान लो यहाँ पे ऑड हो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे एक 5 ऑड बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी एक इवन ही होना चाहिए तभी ये बन पाएगा। अभी 4 2 6, यहाँ पे 6 बन पाया, समझे? तो इसका मतलब है कि इफ x is even permutation then x inverse is even permutation। ये बेसिक इसका हो गया एग्जांपल। तो अगर यहाँ पे x ऑड है, h इवन है और x क्या है यहाँ पे? ऑड, क्योंकि अगर ये ऑड होगा तो ये भी ऑड होगा। तो ऑड इवन ऑड, यानी कि मान लो यहाँ पे 5 साइकिल बना रहा है, यहाँ पे 2 साइकिल बना रहा है, यहाँ पे 5 साइकिल बना रहा है, तो 5 5 10 और 2 12, यानी कुल मिलाकर ये इवन बनाएगा। और इवन बनाने मतलब है ये हमारा an में ही आएगा। ठीक है, an में ही आएगा। तो यानी कि अगर कोई भी हम x ऑड परम्यूटेशन ले लें, उसके लिए अगर हम ये करेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो ये पूरा होगा, ये पूरा जो कंपोजिशन होगा, ये पूरा हमें इवन ही परम्यूटेशन देगा। क्यों? क्योंकि अगर ये हमारा ऑड है तो ये भी ऑड होगा, ये भी ऑड होगा, और इसका मतलब है कि ये तो हमारा इवन ही होगा। तो ऑड इवन और ऑड का करेंगे तो हमेशा ही इवन परम्यूटेशन देगा और इसके अंदर कंटेन करेगा। तो आप ये बेसिक समझ गए चीज़। ठीक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ आपको। जैसे मान लो x 2 साइकिल है हमारी, ठीक है, 3 साइकिल है हमारी, ये एक ऑड हो गया, ऑड परम्यूटेशन हो गया। हमारा h जो है हमारा इवन है तो ये इवन परम्यूटेशन हो गया, और ये हमारी क्या? ऑड परम्यूटेशन दोबारा। और ये भी याद रखो कि इसकी साइकिल सेम ही होंगी। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 साइकिल बनी। 8 साइकिल मतलब है, इसका मतलब इवन परम्यूटेशन, फिर इवन परम्यूटेशन आ गया। तो पहला केस तो मैं शो कर दिया कि कोई भी आप एच ले लो,
यानी कि आपने कोई भी एच ले लिया, यहां से एन से कोई भी एच ले लिया और किसी भी, है ना, और किसी भी एक्स जो कि एक ऑड परम्यूटेशन है, आपने कोई भी एसएन से एक्स उठाया जो कि एक ऑड परम्यूटेशन है, उसके लिए अगर आप ये करोगे तो हमेशा वो इवन देगा और इसके अंदर कंटेन कर जाएगा। ठीक है, सेकेंड चीज देखते हैं, सेकेंड केस हमारा देखते हैं। सेकेंड केस, एक मिनट, केस सेकेंड हमारा बनता है कि अगर हमारा एक्स इवन परम्यूटेशन हो, इवन परम्यूटेशन, ठीक है, अगर एक्स इवन परम्यूटेशन, तो मैंने इसके लिए क्या क्या चीज बताई, एक तो मैंने बताया कि एक्स इनवर्स भी क्या होगा, एक इवन परम्यूटेशन होगा, एक्स इनवर्स भी हमारा एक इवन परम्यूटेशन होगा। देयरफॉर कैसा बनेगा, यहां पे बनेगा एक्स एच एक्स इनवर्स बनेगा। अब ये इवन बनाएगा साइकिल, ये इवन साइकिल बनाएगा, यानी कि इवन नंबर ऑफ साइकिल, इवन नंबर ऑफ साइकिल, ये हमारा ये भी इवन नंबर ऑफ साइकिल। यार ये तो सिंपल है कि अगर कोई 2 साइकिल बना रहा है, 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 तो यार ये तो मतलब इवन ही बनाएगा ना, 6 साइकिल बन जाएंगी, तो इवन ही बनेगी। तो यानी कि ये भी अगर कोई भी आप एक्स ले लो, कोई भी एक्स ले लो, एक्स अगर कोई भी एक्स ले लो जो कि इवन है और वो एसएन से बिलोंग कर रहा है, कोई भी एक्स ले लो जो एन से आ रहा है, और कोई भी ये ले लो जो हमारा एसएन से आ रहा है, तो ये हमेशा हमारा एन में कंटेन करेगा। दोनों केसेस में देखा कि एन के अंदर कंटेन कर रहा है। इसका मतलब फॉर ऑल एच बिलोंग्स टू एन, x inverse contains in an for all x belongs to Sn। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही कह सकते हैं हम लोग कि x इनवर्स जो है इक्वल टू होगा an के, या कंटेन करेगा an के, यानी कि इसका मतलब है कि an इज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल होगा किसका, नॉर्मल सब ग्रुप होगा किसका, ऑफ एसएन, एसएन का एक नॉर्मल सब ग्रुप होगा। इस तरह से मैं थोड़ी राइटिंग गंदी है मेरी, मैं समझता हूँ, पर भावना समझ गए होगा आप, हो गया मेरी आप सब लोग। ठीक है, शायद पिछला वाला पेज उड़ गया, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे, मतलब कि इसको मैंने शो किया पूरा। तो कुछ नहीं करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि आपको ये समझना था कि जब ये ऑड होता है, ये ऑड होता है, ये इवन होता है, तब क्या आएगा, और जब ये इवन होगा, ये इवन होगा, ये इवन होगा, तब क्या आएगा। दोनों केसेस में हमें इवन ही परम्यूटेशंस मिलेंगी, और इसीलिए ये हमारा एन के अंदर ही कंटेन करेगा, और इसीलिए हम यहाँ कह सकते हैं कि एक्स ए एन एक्स इनवर्स हमेशा हमारा एन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, एक और चीज़ शो कराना चाहता हूँ, वो ये है, जैसे मान लो मैंने A3 लिया था, S3 लिया था, राइट, ऐसे लिया था, E12 13 23 123 और 132। ठीक है, यहां पर मैंने A3 लिया, E12 123 और 132 होता है इसके अंदर। ठीक है, ये आता है। अब मैंने यहाँ पे मान लो, मैंने यहाँ पे एलिमेंट उठाया, कोई भी मैंने यहाँ पे उठाया एलिमेंट 1 2 उठाया, है ना, तो आप जब भी यहाँ पे ऐसे करोगे तो आपको इन तीनों में से कुछ वैल्यू मिल सकती है, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मिल जाएगी, समझे। जैसे यहाँ पर आपने इसकी जगह यहाँ पे, जैसे मान लो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे मान लो अगर मैंने नहीं ये नहीं मिलेंगे, सॉरी ये नहीं मिलेंगी। जैसे हम यहाँ पे तो इसकी जगह ये रखेंगे ना, तो जैसे कि मैंने इसकी जगह यहाँ पे ये रखा, ठीक है समझना। तो 1 2 का इन्वर्स जो होता है वो हमारा 1 2 ही होता है। देख लेते हैं कैसे। 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 1 1 पे गया, 2 1 पे गया, 1 2 पे गया, तो 2 2 पे गया, है ना। तो यानी 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही है, तो इसको ऐसे लिख दो। अब इसको सॉल्व करो। 1 2 पे गया, 2 1 पे गया, 1 1 पे गया, तो 1 कहाँ पे गया, 1 2 पे गया, 2 1 पे गया और 1 2 पे गया, तो 1 गया 2 पे, 2 1 पे गया, 1 2 पे गया, 2 कहाँ गया 1 पे, 2 गया 1 पे। ठीक है, 2 1 पे, सॉरी
2 गया 1 पे, 1 गया 2 पर, 2 गया 1 पर। अच्छा, तो ये आ गया हमारा 1 2 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 1 2 3 जो है हमारा 3 नहीं होगा क्या है, मैं देखते हैं 3 कहाँ जा रहा है, ये देखते हैं, ठीक है। 3 पे गया, 3 गया हमारा यहाँ पे 1 पे गया, और 1 कहाँ पे गया, 1 2 पे गया, तो 3 हमारा कहाँ पे जा रहा है, 2 पर जा रहा है। लेट मी चेक, एक बार और ट्राई करते हैं इसको, शायद कहीं गलती हो रही होगी, ठीक है। एक बार और देखते हैं, काम करते हैं, और ट्राई करता हूँ, ठीक है। मैं 1 2 पे गया, सॉरी हाँ 1 2 पे जा रहा है, और 2 जा रहा है 3 पे, 3 पे जा रहा है, तो इसका मतलब 1 गया 3 पे, 3 पे गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गया 3 पे गया, यहाँ क्या है 3 कहाँ गया, 1 पे गया, इधर जाते हैं ना, इस डायरेक्शन में जाते हैं, 3 गया 1 पे, 1 गया 2 पे, तो 3 गया 2 पे। अच्छा, ये गलती हो रही थी, गलती क्या हो रही थी ना, मैं पे 1 2 पे कर रहा था, 2 1 पे कर रहा था, जबकि आपको इधर जाना है, इस डायरेक्शन जाना है, ठीक है, हो जाती गलती कभी कभी। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, मैंने ये क्यों कराया, मैंने इसलिए कराया कि मैं आपको ये बताना चाहता था कि गलतियाँ ये होती है ना कि हमेशा हम ये सोचते हैं कि जब भी आप ऐसे नॉर्मलाइज कराओगे कि आपने जब ये कराया तो हमेशा सेम एलिमेंट आएगा, ऐसा नहीं है। 1 2 3 1 3 2 दे रहा है, बट है ना, ये हमें क्या दे रहा है ये, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि ये जो एलिमेंट आ रहा है ये हमेशा बिलोंग करना चाहिए A3 में, यानी ये इसके अंदर का कोई भी एलिमेंट दे सकता है। यानी कि आप अगर यहाँ पर x इन्वर्स कर रहे हो तो यहाँ H1 है तो यहाँ H2 भी आ सकता है, H2 भी आ सकता है, ठीक है, H2 भी आ सकता है, बट H2 जो है हमारा वो बिलोंग करना चाहिए किसमें, हमारा H में, यानी जो सब जिसको भी आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना चाहते हो उसमें बिलोंग करना चाहिए। तो ये मेन चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, एंड थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ बने रहिए, 2-3 वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर, इस टॉपिक पे, इसी से रिलेटेड जो बाकी हमारे क्वेश्चन हमारे जो बचे हुए हैं, जैसे हमारा बचा हुआ है, ये वाला बचा हुआ है ना। एक हमारा एक और होता है SL है, SL जो स्पेशल लीनियर ग्रुप होता है, जनरल लीनियर ग्रुप का भी नॉर्मल सब ग्रुप होता है, उस पर बनाऊंगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।